आज की सुंदर सुबह में इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। फिर से हम ऑनलाइन के माध्यम से हम एक दूसरे और परमेश्वर से आराधना में जुड़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधक आत्मा और सच्चाई में होकर उसकी आराधना करें। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए एक गीत को गाएंगे। हम लोग गीत गाएंगे आराधना के लिए और इस गीत में सभी लोग शामिल होंगे और इसके द्वारा से हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूँ। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। आत्मिक शक्ति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कर स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महान देखूं। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। परमेश्वर की महिमा के लिए हमने इस गीत को गाया है। आइए हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जो अति पवित्र है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख में हम अपने अपने पापों को मान लेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने पाप का स्वीकरण करेंगे। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में हमें जैसे होना चाहिए हमें बना, ताकि हम आपकी इच्छा को मानें और आपके मार्ग पर आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सारे पापों को क्षमा कर उन समय छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण करे, आमीन। हमने सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार किए हैं, अपने पापों को हमने मान लिया है और इस वक्त हम धर्मशास्त्र से पहला पाठ परमेश्वर की वचन में से सुनेंगे
और वो हमें मिलता है याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और 13 पद से 20 पद तक। याकूब की पत्री अध्याय 5 और पद 13 से 20 तक। प्रार्थना की शक्ति। इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हमने इस पहले पाठ को हम लोग सुने हैं। फिर से इस वचन के बाद हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे, सब मिल करके प्रभु की स्तुति के लिए। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के राजा तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के राजा तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सृष्टि को कीना सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को कीना सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर
की रचना, हम पर भी रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर भी रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारे इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारे इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, हमने इस गीत को गाया है परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए। फिर से आज का जो शुभ समाचार पाठ है उसमें से दूसरा पाठ हम लोग सुनेंगे और वो हमें मिलता है संत मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और 1 पद से 12 पद तक। संत मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 और 1 पद से 12 पद तक। लकवे के रोगी को चंगा करना। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उससे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है।
परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यह परमेश्वर का, यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का शुभ समाचार है। हमने शुभ समाचार से पाठ सुना है। आइए हम फिर से आज के संदेश सुनने से पहले एक गीत को गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। आइए हम इस गीत को गाते हैं प्रभु की प्रशंसा के लिए। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का स्नेहा, उसकी शरण हम ले सकते, साहस करके सारे भाव, कितना चैन हम भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे, जो हम सभी बात ले जाके प्रभु को बताएंगे। हमने इस गीत को गाया है परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो कि परमेश्वर इस गीतों के द्वारा से उसका गुणगान हो, उसकी प्रशंसा होने पाए। आइए हम थोड़ी देर के लिए आज के वचन में से मनन करेंगे कि आज CNI एल्मेनेक के अनुसार जो पाठ दिया गया है उसमें से शुभ समाचार पाठ में से थोड़ी देर के लिए हम सब मनन करेंगे। जो आज शुभ समाचार का पाठ दिया गया है कि लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, उसके पापों को क्षमा करता है। इस घटना पर हम लोग आइए हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। इसमें एक घटना है कि एक लकवे का रोगी था और प्रभु यीशु ख्रिस्त एक घर में थे और वो बहुत भीड़ थी और उसके सामने उस रोगी को नहीं ला पा रहे थे। लेकिन कुछ लोग उसको, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह थे, उस छत को तोड़ करके उसके सामने लाए और यह विश्वास देख करके कि इन सबका विश्वास बहुत बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे उनका विश्वास देख करके उस लकवे के रोगी से कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और इसके बाद कहते हैं कि अपने खाट उठाकर चल फिर, और वो स्वस्थ हो गया और वो चलने फिरने लगा। बहुत ही सुंदर घटना है, एक विश्वास का, न सिर्फ उस रोगी के विश्वास का, बल्कि उन लोग जिन्होंने उस
लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया, उनका भी विश्वास का बहुत बड़ा उदाहरण है। लकवा का वह रोगी खुद यीशु के साथ आने में असमर्थ था, उसके पास आने में असमर्थ था कि वो खुद नहीं आ सकता था। लेकिन वह बहुत ही भाग्यशाली था कि उसके पास उनके मित्र थे या उनके परिवार के लोग थे जो यीशु के पास लाने में सक्षम थे कि उसको यीशु के पास लाएंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा, चंगाई मिलेगा। ये व्यक्ति, ये लोग इस बात का उदाहरण है कि उनके चाहे दोस्त हो या परिवार के, कि किस प्रकार सेवा करने चाहिए और किस प्रकार ज़रूरतमंदों को, चाहे वो बीमार हो चाहे वो पापी हो, उद्धार पाने के लिए यीशु के पास लाना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने यह विश्वास था कि उन्हें चंगा करेगा। उन सबों को भी जो यीशु के पास लाने वाले, उन सबों को विश्वास था कि वो प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा। वो जितने भी उनके लाने वाले लोग थे, चाहे वो दोस्त थे उनके, चाहे वो परिवार के लोग थे, उनका मजबूत विश्वास था कि वो उस लकवे के रोगी को चंगा करेगा। उस लकवे के रोगी का विश्वास तो था ही, लेकिन उससे और भी ज़्यादा मजबूत विश्वास था जिन्होंने उसको उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास उस छत को तोड़ करके उसके सामने रखा। उनका विश्वास बहुत बड़ा है। जब हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार का विश्वास भी बहुत बड़े मायने रखता है। अपने दोस्तों का विश्वास भी बहुत बड़े मायने रखता है। जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल उनका विश्वास ही काफ़ी नहीं होता, उनके साथ उनके दोस्त या उनके परिवार या उनके समूह के लोग, उनका भी विश्वास बड़ा होना चाहिए। और जब हम ऐसे विश्वास को लाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसका प्रतिफल देगा। और ये व्यक्ति जिन्होंने ये सब प्रभु यीशु मसीह के पास उठा करके उस लकवे के रोगी को लाया, उनके विश्वास का सम्मान किया प्रभु यीशु ख्रिस्त ने। उसका विश्वास को सराहा, उसका विश्वास का आदर किया, उनके विश्वास का सम्मान किया कि उनका विश्वास इतना मजबूत है कि अगर लकवे के रोगी को लाते हैं उनके पास तो वो चंगा करेगा। उस रोगी व्यक्ति के प्रति उनके प्रेम ने उनके प्रयास को एकता के सूत्र में बांध दिया, ताकि उन्हें कोई भी बात उसको हतोत्साहित ना कर सके। यहाँ तक कि द्वार पर जितने लोग भी खड़ी हुई थी, भीड़ थी या भीड़ के लोग थे, कई लोग मार्ग में खड़े थे, ये बाधा नहीं बन सका कि प्रभु यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को ला सके। ये बाधा नहीं बन सका। उनका मजबूत विश्वास कि यदि किसी भी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्वस्थ करेगा, चंगाई देगा। उनके भीड़ से कोई मतलब नहीं। अगर दरवाज़ा पे भीड़ है, उस गली में भीड़ है, घर में भीड़ है, तो भी वो उस छत को तोड़ करके प्रभु यीशु के सम्मुख में लाया। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 1 से 10 पद को पढ़ेंगे, जक्कई का एक वर्णन है। जक्कई एक व्यक्ति है, जक्कई ने भी इस समस्या का सामना किया था। और जक्कई जब प्रभु यीशु को देखना चाहता था और वो इतना नाटा था कि देख नहीं पाते थे उस भीड़ में, लेकिन उसने आगे दौड़कर एक वृक्ष पर चढ़ता है यीशु को देखने के लिए। और उससे कोई परवाह नहीं था कि कोई भीड़ देख रहा है, भीड़ क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को खोजने वाला मन था उसके अंदर में। और जब उसके मन में यीशु को खोजने वाला मन था, तो वो प्रभु यीशु मसीह को देखने पाए एक पेड़ पर चढ़ करके। जब प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके नाम को पुकारा और कहा, जक्कई तू झट उतरा
आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और जक्कई प्रभु यीशु मसीह के उस आज्ञा का पालन किया और झट उतर आया और उसके घर में गया। प्रभु यीशु मसीह अपने घर ले गया और उसने पूरा परिवर्तन हो गया जक्कई। और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। उस जक्कई ने कभी नहीं सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आएंगे, कभी नहीं सोचा। सिर्फ वो देखना चाहता था, लेकिन बाधाएं थी, उसके भीड़ बाधाएं थे, उसके जो वो नाटा था, नहीं देख पाते थे प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन इन बाधाओं के बावजूद भी वो दौड़ करके जाता है, एक पेड़ में चढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करता, देखता है और उसको डबल ब्लेसिंग मिलता है, 2 गुनी आशीष प्राप्त होती है। क्योंकि वो सिर्फ देखना चाहता था, लेकिन उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नाम से पुकारा और उसके घर में आया और कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। ये मन प्रभु यीशु ख्रिस्ट को खोजने वाला मन था जक्कई का, और उसने उस आशीष को प्राप्त किया। इन व्यक्ति यहाँ प्रभु यीशु मसीह के पास जिन्होंने लकवे के रोगी को लाया, ये और उसके सामने उनका विश्वास को देखा प्रभु यीशु मसीह, और उस लकवे के रोगी से कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए और उठ और चल। यह व्यक्ति का न सिर्फ शारीरिक चंगाई मिली, बल्कि आत्मिक चंगाई भी मिली। यह डबल ब्लेसिंग, जिसको डबल आशीष उनको मिला कि शारीरिक चंगाई तो मिली ही मिली, साथ में वो आध्यात्मिक चंगाई भी मिले। उनके पाप क्षमा किए गए, उनके पाप क्षमा किए गए। और इसलिए ये, क्योंकि ये यीशु पर मजबूत विश्वास किया उन लोगों ने, और इसलिए वो उनके विश्वास के द्वारा से ही उससे चंगाई प्राप्त हुआ। और इसलिए तेरे पाप क्षमा हुए, और उसने उठ और चल, फिर अपनी खाट उठाकर चलिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पाप भी क्षमा हुए। हम नहीं, ये अवश्य ही ये व्यक्ति के जीवन में हम नहीं जानते कि उनका कितना बड़ा पाप था, या हर व्यक्ति पापी होते हैं। ये नहीं कह सकते उनके पाप के कारण से ही वो बीमार थे या लकवा मारा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि वो तेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, और वो चंगाई भी उसने प्राप्त किया। हर बीमारी, हर रोग पाप का कारण नहीं होता है, ना ही पाप के वजह से होता है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, या 5 अध्याय के 14 पद को, यीशु एक 38 वर्ष से जो बीमार था व्यक्ति को, एक रोगी को चंगा किया। और पद 14 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर से पाप, जब पाप क्षमा किए गए, तुम रोग से छुटकारा दिए, तुमको मिला, तो फिर से पाप मत करो, नहीं तो तुम पर भारी विपत्ति तुझ पर पड़ सकता है। तो यदि हम पुराने नियम को देखेंगे, मीका नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 13 पद में कहता है, परमेश्वर का वचन, इसलिए मैं मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ, और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। तेरे पापों के कारण, मनुष्य के पाप के कारण कहता है कि उसमें बीमारी आती है। यदि हम भजन संहिता 41 का 4 पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि मैंने कहा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। यह दाऊद अपने जीवन में अनुग्रह चाहता है और अपनी चंगाई चाहता है, और उसने अपने पाप को परमेश्वर के सामने स्वीकार करता है कि मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। परमेश्वर का वचन कहता है
कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। सभी ने पाप किया। यदि हम भजन संहिता 103 का 3 को पढ़ेंगे, वह लिखा है, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर न सिर्फ रोगों को हमारे, जब हम विश्वास के साथ उनके पास आते हैं, जब हम मजबूत विश्वास से के साथ उनसे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। ये विश्वास की प्रार्थना जब हम परमेश्वर से करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से करते हैं, तो वो हमारे अधर्म को, हमारे पापों को तो क्षमा तो करते ही हैं, लेकिन सब रोगों को चंगा करता है, जो हर मनुष्य के रोग को। आज इस पाठ में 5वां पद में मरकुस रचित सुसमाचार, यीशु ने कहता है कि उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। उसके पाप को भी क्षमा करता है। हम नहीं कह सकते कि व्यक्ति पाप के कारण से उनके अंदर बीमारी थी या नहीं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ, विश्वास के साथ कोई व्यक्ति मजबूत विश्वास के पास आता है, प्रार्थना करता है, ना सिर्फ वो शारीरिक चंगाई मिलती है, बल्कि आध्यात्मिक चंगाई भी प्राप्त होता है। आज के दूसरे पाठ में याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय के 15 पद में कहता है, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी पाप भी क्षमा हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई रोगी हो, अगर विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, वो बिस्तर पे पड़ा हो, अगर वो प्रार्थना करता है मजबूत विश्वासी के साथ, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यदि पाप भी किया हो वो क्षमा हो जाएगी, रोगी तो बचेगा। ये शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आने से, विश्वास के साथ प्रार्थना करने से हमें चंगाई मिलती है। शारीरिक बीमारी तो कोई डॉक्टर भी चंगाई दे सकता है, स्वस्थ कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक बीमारी या आत्मा की या पाप की क्षमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। पाप की क्षमा डॉक्टर नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। यदि हम इब्रानी के पत्री 11 अध्याय के 6 पद को पढ़ते हैं, और लिखा है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। कोई विश्वास के पास आता है तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है। और आगे लिखा है, उसने परमेश्वर का आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। जो परमेश्वर को खोजता है वो प्रतिफल देगा। आज इन व्यक्तियों ने लकवे को, रोगी को लाया, ये प्रतिफल मिला कि ये लकवे के रोगी का पाप क्षमा हुआ और वो शारीरिक चंगाई उस लकवे के से भी चंगाई मिला। ये है प्रतिफल। हमने जक्कई के बारे में सुना, ये परमेश्वर को खोजने वाला था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहा था और मिला, और वो विश्वास के पास साथ आया, उनको भी प्रतिफल मिला। और इसलिए याकूब की पत्री में कहता है, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, उसको खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो क्षमा की जाएगी, यदि पाप भी किए हो तो क्षमा की जाएगी। पुराना नियम में 2 राजा उसका 20 पद 1 से 6 का यदि हम पढ़ते हैं, राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, वो बहुत बीमार हुए और वह पर मरने पर था। राजा ने, हिजकिय्याह ने अपने चेहरे को दीवार की ओर
किया और प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना को सुना गया और परमेश्वर ने कहा मैं तुमको चंगा करूंगा और कहा कि 15 वर्ष तक अधिक जियोगे। 15 वर्ष तक उसको और भी अधिक उम्र दिया। ये विश्वास की प्रार्थना के द्वारा से सारे ना सिर्फ रोग दूर होते हैं बल्कि जीवन भी, उम्र भी बढ़ती है अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। यदि हम निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय के 25 पद को पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर का वचन कर, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। ये प्रभु की उपासना, प्रभु की आराधना से ना सिर्फ अन्न जल पर आशीष देगा बल्कि तेरे बीच से रोग भी दूर करेगा। ये हमेशा डबल ब्लेसिंग, दो आशीष की बात करते हैं। यदि हम उसकी उपासना करते हैं परमेश्वर की, यदि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। ये हमेशा परमेश्वर डबल ब्लेसिंग की बात करते हैं। डबल ब्लेसिंग, उपासना करने से, उसकी आराधना करने से, उसकी महिमा करने से, उसकी प्रशंसा करेंगे, हमारे जरूरत की हर चीजें तो पूरी करेंगे ही, साथ में हमारे रोग को भी दूर करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए हम उस परमेश्वर की खोज में रहे, परमेश्वर पर अपना मजबूत विश्वास रखें, परमेश्वर वो पर अपने विश्वास को मजबूत करें, उनसे प्रार्थना करें। ना सिर्फ हमारी आध्यात्मिक चंगाई, बल्कि ना सिर्फ शारीरिक चंगाई, बल्कि हमारे जीवन से हर आवश्यकता की चीज़ें, अन्न जल जितने भी ज़रूरत है वो हमें प्रदान करता है। कई बार हम सोचते हैं शायद हम पापी लोग हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे कि नहीं सुनता है, शायद मैं बहुत पापी हूँ और पापी होने के नाते शायद हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 31 पद में बहुत ही सुंदर वचन कहता है हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो उसकी सुनता है। कोई परमेश्वर का भक्त हो सकता है हम अपने आप को पापी मान रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो उसकी सुनता है, उनकी प्रार्थना को सुनता है। और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं हमें डबल ब्लेसिंग और हमें आशीष मिलेगा। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय के 16 पद में बहुत ही सुंदर वचन लिखा है, कहता है इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है जब हम परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आते हैं। जरूरत है कि अपने अपने पापों को मान लेना। वो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उनके पापों को भी क्षमा किया, उनके पाप को भी क्षमा किया और साथ में उससे शारीरिक चंगाई भी दी। मेरे प्रिय, हमारा मन प्रभु यीशु ख्रिस्त को परमेश्वर के खोजने का मन होना चाहिए। और जब हम ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ हमें आशीष देते हैं, यदि हम बीमार हैं तो या जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस चीज़ के लिए उसको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनसे ज़्यादा हमारे सोच से परे अनुग्रह की भरपूरी से देते हैं। यदि हम बीमार हैं तो न सिर्फ हमारी शारीरिक चंगाई देंगे बल्कि हमारे पापों को भी क्षमा करेंगे। इस वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। इस वक्त हम सब इस वचन को सुने हैं और आइए हम
प्रेरितों का विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारे मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए और मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वजनिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हम इस समय सब अपनी आंखें को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, एक विशेष प्रार्थना करेंगे। हे दयालु पिता, इस समय सुंदर सुबह में प्रभु आज के इस पवित्र दिन में तेरे सम्मुख आते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए। तूने ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु तेरे साथ प्रभु जोड़ने का मौका दिया और प्रभु परमेश्वर हम तुझसे जुड़ने पाए। आज तुझ तेरी प्रशंसा और महिमा करने पर इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक लोग जो इस आराधना में शामिल हुए, पिता परमेश्वर उन सबको बड़ी आशीष दे, उनके परिवार को प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूरी दे। और जिस लिए प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक परिवार के लिए इस आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, और जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तू उन सबों को दो गुना आशीष से परिपूर्ण कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक लोग जो आज शामिल हुए नहीं भी शामिल हो पाए, पिता परमेश्वर उनके जीवन को बहुत आशीष से परिपूर्ण कर। यदि कोई प्रभु बीमार है तो उन्हें हम विश्वास के साथ आकर के प्रार्थना करते हैं, उनके बीमारी से उससे चंगाई दे प्रभु, पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर, और हम तेरा धन्यवाद करेंगे। पिता परमेश्वर सबके लिए प्रार्थना करते हैं जो बुजुर्ग है, अपने बिस्तर पर है, जो शारीरिक निर्बलता है, कमज़ोर है, प्रभु उन सबों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं कि प्रभु उन सबों को अपनी शक्ति अभी और बल दे, और पिता परमेश्वर कि वो अच्छा स्वस्थ प्रदान कीजिए। और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक मसीही परिवार के लिए। प्रभु परमेश्वर तू बड़ी आशीष दिया है, पिता परमेश्वर आप अनुग्रह कर कि वैसे आशीष वैसे अनुग्रह प्रत्येक मसीही परिवार पर देता रहा। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, यदि कोई बीमार है तो पिता परमेश्वर है चंगाई दे। यदि कोई दुखित है प्रभु, पिता परमेश्वर उन्हें शांति प्रदान कर। यदि कोई कष्ट में हो तो प्रभु उस कष्ट से उन्हें छुड़ा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कई परिवार पिछले दिन बीमार थे और चंगाई को मिला है प्रभु परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर उस परिवार को भी याद करते हैं कि पिछले दिन में प्रभु जिसने अपने परिवार को खो दिया है, अपने प्रियजनों को खोया है प्रभु, उनको महान शांति प्रदान कर। और जो स्थान प्रभु वो लोग खाली कर गए, उस परिवार में उस स्थान को तेरी उपस्थिति से भर दे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक लोगों के लिए, जितने लोग पिता परमेश्वर इस आराधना में शामिल हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। उन सबों के साथ हम प्रत्येक छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिन चीज़ें की आवश्यकता है उनके जीवन में प्रभु, उन आवश्यकता को प्रभु उन्हें उनके ज़रूरत के अनुसार उन्हें प्रदान कर। इस वक्त प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। अपनी बहुतायत का आशीष उन सबों के ऊपर में उंडेल, उनके जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी ना होने दे। चाहे वो और यदि कोई प्रभु अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या का सामना कर रहा हो, कोई मुश्किलें का सामना कर रहा हो, पिता परमेश्वर उस मुश्किल से उन्हें छुड़ा और
यदि प्रभु कोई लंबे समय से तुझसे अपनी आवश्यकता के लिए प्रार्थना कर रहा हो और प्रभु अभी तक उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिली है, प्रभु आज तुझसे प्रार्थना करते हैं उस के लिए प्रभु, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसका लिए तो उत्तर दे। इस समय प्रभु फिर से धन्यवाद करते, प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक तेरे धर्म सेवकों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं कि उन सबों पर अपनी आशीष दे और प्रभु अनुग्रह कर कि वो तेरे धर्म सेवक प्रभु अपने लोगों की सेवा प्रभु अच्छे से करने पाए और प्रभु तेरी ही महिमा और प्रशंसा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर कि बहुतायत का आशीष और अनुग्रह प्रत्येक के जीवन में तो पिता परमेश्वर दे। किसी को किसी प्रकार की कमी घटी है उसके जीवन में या उसके पारिवारिक जीवन में, प्रभु उसे अपने स्वर्गीय भंडार से पुण्य कर और प्रत्येक लोग प्रभु खुशहाली और आनंद का, स्वस्थ का जीवन जीने पाए और उस तेरे महान दोगुनी आशीष को प्राप्त करे पिता परमेश्वर, जिसके जो तेरे भक्त हैं प्रभु तेरे आराधना करते हैं, उन भक्तों को प्रभु अपने दोगुनी आशीष से परिपूर्ण कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि पूर्ण रूप से पिता कि कोरोना पूरे विश्व में समाप्त नहीं हुआ, प्रभु प्रार्थना करते हैं पूर्ण रूप से समाप्त हो, प्रत्येक लोग स्वस्थ का जीवन जिए, भरपूरी आशीष का जीवन जिए। हम लोग तेरा धन्यवाद करेंगे। इस प्रार्थना को बड़े ही विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है, आमीन। परमेश्वर के आशीष को ग्रहण कीजिए। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो, प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। धन्यवाद इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ने के लिए। इस आराधना के माध्यम से प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।